हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जिसके कि हम पीसीओडी बोलते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पीसीओडी क्या होता है, ये क्यों होता है और इसको आप कैसे डील कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी जाकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि आपके शरीर में अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तभी दिखाई देता है। तो पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपको पीसीओडी है। पहला जो सिम्टम है वो है आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाएगा। एक साल में 8 से कम टाइम अगर आपको पीरियड्स आता है तो उसको हम इरेगुलर बोलते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो है आपका हेवी पीरियड्स आना। पीरियड्स इरेगुलर होने के कारण आपका जो यूटेरस है उसका एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक हो जाता है, तो इसे हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है वेट गेन। बहुत सारे महिला जो पीसीओडी से पीड़ित है उनका ज़्यादा वजन बढ़ जाता है और कमर के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने दिखाई देता है। चौथा जो सिम्टम है वो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी कि आपका फेस पर या फिर आपका चेस्ट पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ दिखाई देता है। पांचवा जो सिम्टम है वो है आपका स्कैल्प के एरिया में हेयर लॉस हो जाता है, आपका स्किन ऑयली हो जाता है, साथ ही साथ पिंपल्स होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी इशू भी दिखाई देता है। तो पीसीओडी हर 5 में से एक महिला को दिखाई देता है और ये लगभग 18 से लेकर 40 एज, जो रिप्रोडक्टिव एज में जो महिलाएं होती हैं उनको ही ज़्यादा दिखाई देता है। सो आइए हम बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। पहला जो मेन कारण होता है वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। महिला का जो ओवरी होता है वो 2 तरह का हार्मोन रिलीज़ करता है। वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन भी रिलीज़ करता है और साथ ही साथ फीमेल हार्मोन भी रिलीज़ करता है। तो पीसीओडी के कंडीशन में क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल यानी कि मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और साथ ही साथ फीमेल हार्मोन वो उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन, एलएच हार्मोन, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपका जो ओवरी होता है वो ओवुलेशन ठीक से नहीं कर पाता है, यानी कि हर महीने जब आपका एग रिलीज होता है, एक अंडा रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज नहीं हो पाता है। और देखा गया कि बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं लेकिन उनमें से कोई भी एक फॉलिकल एक एग भी रिलीज नहीं कर पाता है रेगुलर इंटरवल में। तो इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो आपके ओवरी में छोटे छोटे अंगूर के दाने जैसे जो फॉलिकल नज़र आएंगे। बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर तो होते हैं लेकिन उनमें से एक भी एग रिलीज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो कारण है वो है आपका जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि आनुवांशिक। अगर आपका दादी या फिर आपके मम्मी या फिर आपके परिवार में किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है या फिर पीसीओडी से पीड़ित है तो हो सकता है आपको भी होए। तीसरा जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपका शरीर में बनता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में यानी कि उसको खपत करने में हेल्प करता है। लेकिन पीसीओडी के वजह से इंसुलिन का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। जितना क्वांटिटी इंसुलिन चाहिए होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका मोटापा बढ़ता है। इसके चलते आपका जो हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है और साथ ही साथ आपका जो ओवुलेशन है भी उसमें भी कई दिक्कतें आ सकता है। तो ये सब कारण होते हैं पीसीओडी का। देखिए दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है आपका शरीर का जिसमें कि हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप अपना खाने पीने का पर ध्यान देंगे और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकेंगे तो इसे आप आसानी से डील कर सकते हैं। सो मैं 3 रूल आपको बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है। वो पहला जो रूल है वो है आपका एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज डेली आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अपना जो वेट है उसको कंट्रोल में लाइए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है
कि आप तुरंत ही स्किपिंग करना स्टार्ट कर दें या फिर दौड़ना शुरू कर दें, ये नहीं। आप मूव फ्रॉम योर चेयर, आप हर घंटे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, एक्टिव रहिए। पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, पहले 10 मिनट से 15 मिनट से या फिर 40 मिनट से पहले आप वॉकिंग से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप अपना वेट लॉस करने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो चीज़ होता है वो है आपका वेट लॉस। आपका वेट लॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप ट्राई कीजिए कि 1 महीने में 1 किलो, 2 किलो या फिर 3 किलो इसे तो ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका वेट लॉस और आपका वेट कंट्रोल में रहे। और साथ ही साथ आप अपना खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान रखिए। जंक फूड से बिल्कुल दूर रहिए। चाय, कॉफ़ी, कार्बोहाइड्रेट, मिठाई ये सब से दूर रहिए। और अपना डाइट वो बिल्कुल भी हेल्दी रखिए। प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाइए। तो इसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगी कि क्या आपको खाने पीने में लेना चाहिए, क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए, और आप कैसे पीसीओडी से जल्द डील कर सकते हैं या फिर पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए अनुराधा केयर चैनल के साथ। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।